Good morning, students. Welcome to our e-learning classes. Today we will start our new chapter, Working with Paint. Paint पे वर्क करना हम सीखेंगे. Firstly, हम देखते हैं कि हमारा ये क्या है. After going through this chapter, you will be able to make use of different tools of paint. हम देखेंगे कि different tools of paints क्या क्या है, and learn the step to flip, rotate, resize, zoom and squeeze up pictures. हम ये सब सीखेंगे. Now start करते हैं हम अपना chapter. Now starting our chapter. The World Environment Day is big and celebrated in Priyanka school. Her elder sister Deepika has created a banner in painting to showcase it in her class. Here is the banner created by Deepika. ये देखिए, ये बैनर है. प्रियंका के स्कूल में एनवायरनमेंट डे की सेलिब्रेशन है, तो प्रियंका की बड़ी बहन उसके लिए एक बैनर बनाती है प्लांट ट्रीज के लिए. ये देखिए हैंड है, इसके ऊपर आपको लीव्स दिख रही है ना. ये ना देखिए, दैट इज सो ग्रेट ऑफ यू दीपिका टेल्स प्रियंका. थैंक्स प्रियंका से दीपिका. देखिए ये जो पेंटिंग बनाती है तो दीपिका टेल्स प्रियंका, दीपिका प्रियंका से कहती है थैंक्स प्रियंका से दीपिका. नाउ फिर, बट हाउ डिड यू डू ऑल दिस इन पेंटिंग? आस्क्ड प्रियंका. इट इज वेरी सिंपल एंड इजली. यू नो some basic features of paint. It will make you learn some more, says Deepika. It is evening now. Priyanka and Deepika are back from school. Priyanka is excited about learning painting. Let's start, Priyanka says Deepika. They both sit down and start their computer. Priyanka and Deepika to open paint. Here are the steps that Deepika followed. 2 steps to start paint. देखिए, दीपिका अपनी बहन प्रियंका से कहती है कि हमने ये पेंटिंग कंप्यूटर पे पेंट के थ्रू बनाई है. आइए हम उसके स्टेप्स देखते हैं. फर्स्टली देखते हैं हम कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं. स्टार्टिंग पेंट. शी टाइप पेंट इन द सर्च बॉक्स. आप सर्च बॉक्स जो हमारा नीचे सर्च बॉक्स शो करता है, आप उस पे पेंट डाल सकते हो. नहीं तो नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन. आप स्टार्ट बटन हमारा कैसे रहता है, ऐसे आप देखें ना, ऐसे ऐसे रहता है गोलू सा, वो हमारा स्टार्ट बटन रहता है. आप जब इसको क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे, तो उसमें भी हमारा पेंट रहेगा. फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन दैट अपीयर शी क्लिक ऑन पेंट. जब वो स्टार्ट बटन की हेल्प से सारे ऑप्शंस खोलती है तो उसमें उसको पेंट मिलता है. द पेंट विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. आप ये देखिए, जब उसने पेंट पे ओपन किया तो ये पेंट खुल के आया है. दिख रहा है ना आपको ये देखिए. ना स्टूडेंट्स देखिए, टूल्स इन एमएस पेंट के टूल्स के बारे में. इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज से दीपिका अपनी बहन को बोल रही है, मैं तुम्हारी नॉलेज का एक टेस्ट लेना चाहती हूँ. आई एम रेडी टेल्स प्रियंका बोल रही है यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ इसके लिए. टेल मी अबाउट दिस टूल्स. तुम मुझे इन टूल्स के बारे में बताओ. मेक अ टेबल इन योर एक्सरसाइज बुक. Write the names of the tools and their features. Ask Deepika. तो अपनी एक्सरसाइज बुक में एक टेबल क्रिएट करो. उसमें तुम बताओ मुझे कि एमएस पेंट में कौन कौन से टूल्स हैं, किनका क्या नेम है. प्रियंका then quickly brings her exercise book and here is the table created by Priyanka. प्रियंका जल्दी से अपनी एक्सरसाइज बुक में टेबल क्रिएट करती है. नाउ देखिए, ये है हमारी टेबल. ये क्या है, ये है हमारी टेबल जो प्रियंका ने क्रिएट किया. सीरियल नंबर, टेबल्स के नंबर्स, नेम कौन कौन से हैं और उनके फीचर्स. पेंसिल टूल क्या वर्क करती है? इट इज यूज्ड टू ड्रॉ अ फ्री फॉर्म ड्राइंग. आप पेंसिल की हेल्प से किसी भी तरीके की ड्राइंग कर सकते हो. फिल विद कलर टूल क्या करता है? इट फिल्स अप अ क्लोज्ड एरिया विद कलर.
आप फिल विद कलर टूल्स की हेल्प से अपने किसी भी एरिया को जिसमें आप कलर करना चाहते हो आप उसको कलर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? इट इज यूज्ड टू इंटर टेक्स्ट इन द ड्राइंग एरिया। वो हमारे ड्राइंग एरिया में टेक्स्ट टूल, देखिए, इट इज यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट इन द ड्राइंग। आप जो ड्राइंग बनाए हो आप उसमें कुछ लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट टूल की हेल्प से आप लिख सकते हो। इरेजर टूल क्या है? इट इज यूज्ड टू इरेज अ ड्राइंग और पार्ट ऑफ इट। आप इरेजर टूल की हेल्प से जो आपने समथिंग गलत ड्रॉ कर दिया है तो आप उसको इरेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? कलर पिक्सल। कलर पिकल टूल क्या है ये? इट इज यूज्ड टू पिक अ कलर फ्रॉम अ ड्राइंग एंड यूज इट ऑन अनदर ड्राइंग। आप इसकी हेल्प से अपने ड्राइंग में कलर कर सकते हो और इसे अनदर ड्राइंग में भी यूज कर सकते हो। मैग्नीफायर टूल का क्या है? इट इज यूज टू मैग्नीफाई द ड्राइंग। आप जो ड्राइंग बनाए हो आप उसको मैग्नीफायर मतलब इसकी हेल्प से आप उसे बहुत ज्यादा जूम, बहुत पास से करके देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है? वेल डन प्रियंका, यू आर नाउ रेडी टू गो ऑन अ कलरफुल पेंट जर्नी से दीपिका। प्रियंका को वो बोल रहे, दीपिका प्रियंका को बोल रही है, वेल डन प्रियंका, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ना हम तुम्हारी जर्नी स्टार्ट करते हैं पेंट, कलरफुल पेंट के थ्रू। डू यू नो हाउ टू रीड टाइम? प्रियंका आस्क दीपिका। यस, I know it's 5 o'clock right now, replied Priyanka. That's great, Priyanka, said Deepika. Deepika drew a clock with hands as so here. She then asked Priyanka to tell the time. देखिए, दीपिका ने ड्राइंग, ये हमारा पेंट ओपन है ना, इसमें उसने एक वॉच बनाई है। ठीक, वॉच में उसने टाइम दिखाया है तो वो अपनी सिस्टर प्रियंका से पूछ रही है कि तुम मुझे इसमें टाइम बताओ कितना हो रहा है ना। देखिए, प्रियंका एक्सप्लेन टू दीपिका दैट व्हेन द मिनट हैंड इज एट 3 the time is 15 minutes past the hour. So here is the clock show a quarter past 6. वो बोल रही है कि 6 o'clock मतलब 6 हमारा इस पे है और 3 हमारा इस हैंड पे है तो हमारा 6:15 हो रहा है ना। देखिए, let me drawing another clock for you, Priyanka. But this time I will use something time saving method. I will select the image, copy it and modify it as per my requirement. Say Deepika. वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती है, उसी वॉच को वो कॉपी करके दूसरी जगह करना चाहती है। सिलेक्ट टूल। Deepika then explained the select tools to Priyanka as described below. Deepika प्रियंका को select tool के बारे में बताती है। देखिए, the select tool is used to select a picture or any part of it. You can then copy or delete the select part. It is located in the image group. When you click on the select tool drop down button, it shows the different टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। तुम सिलेक्ट टूल जब क्लिक करोगी तो तुम्हें डिफरेंट टाइप्स की सिलेक्शन मिलेंगे। राउंड, इपिक्स, फ्री हैंड, आप जो चाहोगे आपको वो मिलेंगे, आप उसमें से लेके ड्रॉ कर सकते हो। रेक्टेंगुलर टूल, फर्स्टली हम देखते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्या है। इन दिस सिलेक्शन यू कैन सिलेक्ट द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द पिक्चर। सी देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए, रेक्टेंगुलर टूल क्या है हम आपको बताते हैं। क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन। नाउ क्लिक एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एट वन एंड ऑफ द इमेज एंड ड्रैग अनदर diagonal to the other end. Release the mouse button. The select area gets surrounded by a dotted rectangle. देखिए, ये है ना हमारा सिलेक्ट टूल। आप जब इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आएगा सिलेक्शन सेल्स में। ये देखिए हमारा बना ना रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। आप जब इसको क्लिक करोगे तो आपके वॉच के ऐसे
चारों साइड रेक्टेंगुलर बन जाएगा। ना स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या होता है अब वो समझेंगे। इन दिस सिलेक्शन यू कैन सिलेक्ट एनी इरेगुलर पार्ट ऑफ द पिक्चर। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू टू स्टेप्स से दीपिका। द स्टेप C tells Priyanka are as follow. Click on the drop down arrow of the select tool. Click on the free form selection option. To select any position of the image, place the pointer at one end of the desired position. Click and hold down the left mouse button and draw any area around the position you want to select. ठीक, देखिए ये है हमारा यूजिंग द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। आप जब सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके आगे फ्री फॉर्म सिलेक्शन एक ऑप्शन आएगा। आप जब उसको क्लिक करोगे तो उसकी हेल्प से आप कोई किसी भी तरीके का ड्रॉ शेप बना सकते हो। देखिए, release the mouse button when you reach to the point from where you have started. A position will be select. आप the select area gets surrounded by a dotted rectangular. देखिए ये वॉच है, आप जो सिलेक्ट एरिया से सिलेक्ट करोगे, आपको फ्री हैंड वाला कुछ भी समथिंग ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पिक्चर के चारों साइड डॉट डॉट जैसा आ गया है रेक्टेंगुलर। देखिए, डिड यू नो the select all option under the select tool is used to select the whole drawing. Is used to select the whole drawing. देखिए, सिलेक्ट टूल की हेल्प से आप ड्राइंग का होल कोई भी ड्राइंग आप किसी भी पोजीशन में देना चाहो तो वो दे सकते हो। उसके आसपास आप जो भी ड्राइंग, आप जो भी शेप्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो सिलेक्ट टूल की हेल्प से। ना देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है मूविंग एनी ऑप्शन। हम अपने किसी ऑप्शन को मूव कैसे कर सकते हैं। नाउ you know how to select a position of a drawing, Priyanka. It's time to learn some more interesting things. You can cut or copy the select position and paste it on the same drawing or a new drawing. Let me first explain to you the steps to move a drawing from one position to another. It is also known as cut and paste. Tell Deepika. She then explained the following step to Priyanka. आइए हम आपको बताते हैं कि अपने आप ऑप्शंस को, किसी भी चीज को कट, कॉपी, पेस्ट, मूव आप दूसरी जगह पे कैसे शिफ्ट कर सकते हो। फर्स्टली हम देखेंगे कि कट एंड पेस्ट क्या होता है। Select the drawing or part of the drawing using the select tool. ठीक, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द कट कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। थर्ड हमारा स्टेप क्या है, द सिलेक्ट पार्ट विल बी रिमूव फ्रॉम द ड्राइंग एरिया। नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड। द ड्राइंग दैट यू कट appears on the top left corner of the drawing. Note that it is selected. देखिए जैसे हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया, आपको दिख रहा है ना मूव एनी ऑप्शन, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, अपने आप कंट्रोल प्लस ए से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो सिलेक्ट टूल से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, किसी भी पोजीशन, रेक्टेंगुलर, फ्री हैंड सिलेक्शन, आपको जो भी चाहिए होगा आप कर सकते हो। ठीक, कंट्रोल प्लस एक्स ये हमारे कट की शॉर्टकट की है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये देखो, ये हमारा पेस्ट का बना, ये कैची जैसा बना है वो कट का, फिर उसके नीचे कॉपी का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। देखिए हमारी कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स।
आप ये दोनों की साथ में प्रेस करोगे तभी वो आप जिस चीज को अपने कंप्यूटर पे सिलेक्ट करोगे तभी वो वहां से कट होगा, जब आपका ये दोनों की साथ में प्रेस होगा। ठीक, फिर पेस्ट के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं? देखिए, पेस्ट के लिए हमारी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+V। हम इसे यूज करके उसे पेस्ट, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, हम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कट कर लोगे इसको, Ctrl+X से भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से भी ऑप्शन इसका सिलेक्ट कर सकते हो। आप जब कट करोगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। आपको जहाँ पे इसे पेस्ट करना, आप अपना कर्सर माउस की हेल्प से वहां लेके जाओगे, उसको पेस्ट कर दोगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है। You can then move this selection by clicking on it and dragging it to be disturbed area. That will really save time instead of deleting and redrawing everything. I can use the select, cut and paste command. Say Priyanka. Yes, you can. Similarly, you are duplicate a drawing or part of it using the copy and paste command. Tells Deepika. Let me duplicate this clock. Say Priyanka. Priyanka then follow this step. देखिए, दीपिका प्रियंका से क्या कह रही है कि हम ये चीज मतलब बार बार उसे ड्रॉ करने से अच्छा है कि हम उसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। प्रियंका भी कह रही है कि यस, ये बहुत ही इजी है, हम चाहते तो हम इसे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, हम कॉपी एंड पेस्ट कैसे कर सकते हैं। सी सिलेक्ट द ड्राइंग यूजिंग द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन। सी क्लिक ऑन द कॉपी कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। She then click on the paste command. The duplicate drawing appears on the top left corner of the drawing area. She then moves the drawing. देखिए, ये ड्राइंग है ना, ये उसने कॉपिंग एनी ऑप्शन किया है। देखिए यहाँ वॉच था, उसने सिलेक्ट टूल पे क्लिक किया, रेक्टेंगुलर ऑप्शन सिलेक्ट किया तो हमारा ये सिलेक्ट हो गया। फिर उसने कॉपी, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये है हमारा कॉपी का। आप जब अपना कर्सर आपको जिस साइड उसे कॉपी करना होगा, आप जैसे हमने यहाँ इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा। हमें जहाँ पे पेस्ट करना है तो हम अपना कर्सर वहाँ पे लेके जाएंगे, फिर हम ये पेस्ट वाले पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी वॉच पेस्ट हो जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, यू कैन यूज Ctrl+X keys to cut the selected drawing. Cut Ctrl+C to copy the drawing and Ctrl+V to paste a drawing. देखिए, आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। Ctrl+X आप कट के लिए यूज कर सकते हो, Ctrl+C आप कॉपी के लिए यूज कर सकते हो, Ctrl+V आप पेस्ट के लिए यूज कर सकते हो। बट ये की आप सब साथ में ही प्रेस करोगे ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, हम अपने किसी इमेज को क्रॉप, मतलब आधा उसको क्रॉप, आधा काट के हम कैसे उसको कट कर सकते हैं। देखिए, दीपिका टेल्स प्रियंका that she can even remove the unwanted part of any image and keep only the position she required. This is called cropping any image. She then continues to explain the steps as described below. Select the position you want to keep. Click on the crop command in the image group. The selected position will appear as a new drawing. देखिए, ये है हमारी ड्राइंग, ठीक। यूजिंग द क्रॉप कमांड हम यहाँ पे देखिए बनाए हैं, ये हमारा सिलेक्ट है, जस्ट इसी के बगल में हमारा क्रॉप का ऑप्शन है। आपको जितना एरिया नहीं चाहिए, पहले आप सिलेक्ट टूल से उसे सिलेक्ट कर लो, फिर आप क्रॉप पे जब क्लिक करोगे तो वो हमारा हाफ पोजीशन कट जाएगा, जितना आपको नहीं चाहिए। फिर आप उसको अपनी न्यू पेंट पे भी कर सकते हो, न्यू पेंट ओपन करके उस पेज पे भी आधा हिस्सा लेके जा सकते हो। अगर आपको वहां नहीं ले जाना, आपको अपनी ड्राइंग में दूसरी साइड पर उसे शिफ्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखिए, रिसाइज स्क्यूप अ पिक्चर। हम अपने पिक्चर को रिसाइज कैसे कर सकते हैं।
Priyanka, you can even increase, decrease or make the image appear skew in MS Paint, said Deepika. She then tells Priyanka to follow this step. प्रियंका दीपिका से पूछ रही है हम इसमें इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो दीपिका ने उसे बोला आओ हम ये स्टेप फॉलो करोगे तभी आप कर पाओगे। सिलेक्ट द ड्राइंग और द पार्ट ऑफ द ड्राइंग यूजिंग द सिलेक्ट टूल। आप जब क्लिक ऑन द रिसाइज कमांड इन द इमेज ग्रुप, द रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। नाउ सेक्रीफाई the resize value in the horizontal and vertical boxes. You can either enter the value in percentage or pixel. Sacrifice the skew value in the horizontal box to stretch the image horizontally. Sacrifice the skew value in the vertical box to stretch the image vertically. Click OK. देखिए आप जब ये रिसाइज वाला ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करोगे अपने क्लिपबोर्ड में तो आप देखोगे आपके रहेगा उसमें। तो आप जब करोगे तो आपका ये ऑप्शन खुल के आएगा। ठीक, इसमें देखिए क्या है, रिसाइज परसेंटेज पिक्सल, आपको हॉरिजॉन्टल वेक्टर जितना भी चाहिए आप उतना कम ज़्यादा आप यहाँ पे लिख के ओके करोगे तो आपका वर्टिकल मीन्स बड़ा और सॉरी हॉरिजॉन्टल मीन्स आपका ऐसे चौड़े में हो जाएगा, वर्टिकल आपका लंबे में हो जाएगा, आप जैसे अपनी पिक्चर चाहोगे। नाउ नेक्स्ट देखिए हम कॉपी एंड पेस्ट कैसे कर सकते हैं। सी सिलेक्ट द ड्राइंग यूजिंग द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन। सी क्लिक ऑन द कॉपी कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। She then click on the paste command. The duplicate drawing appears on the top left corner of the drawing area. She then moves the drawing. देखिए ये ड्राइंग है ना, ये उसने कॉपिंग एनी ऑप्शन किया है। देखिए यहाँ वॉच था, उसने सिलेक्ट टूल पे क्लिक किया, रेक्टेंगुलर ऑप्शन सिलेक्ट किया तो हमारा ये सिलेक्ट हो गया। फिर उसने कॉपी, यहाँ पे देखिए यहाँ ये है हमारा कॉपी का। आप जब अपना कर्सर आपको जिस साइड उसे कॉपी करना होगा, आप जैसे हमने यहाँ इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा। हमें जहाँ पे पेस्ट करना है तो हम अपना कर्सर वहाँ पे लेके जाएंगे, फिर हम ये पेस्ट वाले पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी वॉच पेस्ट हो जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, यू कैन यूज Ctrl+X keys to cut the selected drawing. Cut Ctrl+C to copy the drawing and Ctrl+V to paste the drawing. देखिए अब शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, Ctrl+X आप कट के लिए यूज कर सकते हो, Ctrl+C आप कॉपी के लिए यूज कर सकते हो, Ctrl+V आप पेस्ट के लिए यूज कर सकते हो। बट ये की आप सब साथ में ही प्रेस करोगे ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, हम अपने किसी इमेज को क्रॉप मतलब आधा उसको क्रॉप, आधा काट के हम कैसे उसको कट कर सकते हैं। देखिए दीपिका टेल्स प्रियंका दैट she can even remove the unwanted part of any image and keep only the position she required. This is called cropping any image. She then continues to explain the steps as described below. Select the position you want to keep. Click on the crop command in the image group. The selected position will appear as a new drawing. देखिए ये है हमारी ड्राइंग, ठीक, यूजिंग द क्रॉप कमांड हम यहाँ पे देखिए बनाए हैं, ये हमारा सिलेक्ट है, जस्ट इसी के बगल में हमारा क्रॉप का ऑप्शन है। आपको जितना एरिया नहीं चाहिए पहले आप सिलेक्ट टूल से उसे सिलेक्ट कर लो, फिर आप क्रॉप पे जब क्लिक करोगे तो वो हमारा हाफ पोजीशन कट जाएगा जितना आपको नहीं चाहिए। फिर आप उसको अपनी न्यू पेंट पे भी कर सकते हो, न्यू पेंट ओपन करके उस पेज पे भी आधा हिस्सा लेके जा सकते हो। अगर आपको वहां नहीं ले जाना, आपको अपनी ड्राइंग में दूसरी साइड पर उसे शिफ्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखिए रिसाइज स्क्यूप अ पिक्चर, हम अपने पिक्चर को रिसाइज कैसे कर सकते हैं। प्रियंका यू कैन इवन इंक्रीज डिक्रीज और मेक द इमेज अपीयर स्क्यू इन MS Paint, said Deepika.
She then tells Priyanka to follow this step. प्रियंका दीपिका से पूछ रही है हम इसमें इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो दीपिका ने उसे बोला आओ हम ये स्टेप फॉलो करोगे तभी आप कर पाओगे। सिलेक्ट द ड्राइंग और द पार्ट ऑफ द ड्राइंग यूजिंग द सिलेक्ट टूल। आप जब क्लिक ऑन द रिसाइज कमांड इन द इमेज ग्रुप, the resize and skew dialog box appears. Now specify the resize value in the horizontal and vertical boxes. You can either enter the value in percentage or pixel. Sacrifice the skew value in the horizontal box to stretch the image horizontally. Sacrifice the skew value in the vertical box to stretch the image vertically. Click OK. देखिए आप जब ये रिसाइज वाला ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करोगे अपने क्लिपबोर्ड में तो आप देखोगे कि आपके रहेगा उसमें, तो आप जब करोगे तो आपका ये ऑप्शन खुल के आएगा। ठीक, इसमें देखिए क्या है, रिसाइज परसेंटेज पिक्सल, आपको हॉरिजॉन्टल वेक्टर जितना भी चाहिए आप उतना कम ज्यादा आप यहाँ पे लिख के ओके करोगे तो आपका वर्टिकल मीन्स बड़ा और सॉरी हॉरिजॉन्टल मीन्स आपका ऐसे चौड़े में हो जाएगा, वर्टिकल आपका लंबे में हो जाएगा, आप जैसे अपनी पिक्चर चाहोगे। ये जब हम उसे रिसाइजिंग कर देंगे एट 130 पे, ठीक हमने किया। देखिए ये छोटी सी वॉच है, हमने जब उसको बढ़ाया नहीं, बढ़ाने के बाद ये देखिए आपको दिख रहा है ना उसका साइज बढ़ गया है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, जूम इन द पिक्चर। हम अपनी पिक्चर को जूम करके कैसे देख सकते हैं। रिसाइजिंग इज चेंजिंग द साइज ऑफ एन इमेज, बट हाउ कैन आई इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द इमेज? आस्क्ड प्रियंका। You can use the zoom slider on the status bar. Tell Deepika. She then explained to Priyanka about zooming the picture as described below. Zoom in means to increase the value, size, view size, and zoom out means to decrease the view size. Unlike the resize option, this does not actually change the size of the image. It is like using a magnifying glass. Using the View tab, click on the View tab. In the Zoom group, you can increase the view by clicking on the Zoom in command. You can decrease the view by clicking on the zoom out command. देखिए जब आप zoom पे क्लिक करोगे तो ऐसा हमारा खुल के आएगा। ठीक, zoom in zoom out, आप जब प्लस पे उसको क्लिक करते जाओगे तो वो आपको एकदम ऐसे पास से वो करके दिखाएगा, जब आप माइनस में करते जाओगे तो वो आपको छोटा करके आपकी पिक्चर दिखाएगा। ये देखिए जैसे ये है ना हमारा जूमिंग आउट द पिक्चर। जब जूमिंग आउट कर दिया हमने उसको माइनस पे करते गए तो ये देखिए हमारी पिक्चर इतनी छोटी सी हो गई। नेक्स्ट देखिए फ्लिपिंग एंड रोटेटिंग अ पिक्चर। हम अपने पिक्चर को फ्लिपिंग एंड रोटेट वगैरह कैसे कर सकते हैं। व्हाइल वर्किंग ऑन पेन, प्रियंका ऑब्जर्व अ कमांड एंड आस्क व्हाट डज दिस कमांड डू दीपिका। प्रियंका अपनी सिस्टर से बोल रही है कि ये कमांड क्या वर्क करता है। दिस इज रोटेट कमांड। इट इज यूज्ड टू रोटेट एनी इमेज एट 90 डिग्री लेफ्ट, 90 degree right, at 180 degree. It also flips any image. Flip means to turn over any object. But Deepika asked Priyanka to draw any shapes. She then explained to her the step to use the rotate command as described below. देखो आप लोग, दीपिका अपनी सिस्टर प्रियंका से बोल रही है पहले आप कुछ ड्राइंग एरिया में ड्रॉ करो, फिर हम उसको रोटेट ऑप्शन से सिलेक्ट करके उसे आपको रोटेट करके दिखाएंगे। आपको उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सिलेक्ट द ड्राइंग यूजिंग द सिलेक्ट टूल। पहले आप अपनी ड्राइंग को सिलेक्ट टूल पे क्लिक करके उसे जिस ऑप्शन पे आप रेक्टेंगुलर ऑप्शन में अगर करना चाहोगे तो रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करके उसे सिलेक्ट करोगे। नाउ क्लिक ऑन द रोटेट ऑप्शन, रोटेट कमांड। जब आप देखोगे तो आपके
ऊपर ऑप्शंस में रोटेट वाला ऑप्शन दिया होगा, जब आप उसे क्लिक करोगे तो ऐसे खुल के आएगा, रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक, देखिए सिलेक्ट द डिस्ट्रैक्ट ऑप्शन, आपको जितने में भी करना होगा आप उसे सिलेक्ट करके द पिक्चर विल बी फ्लिप्ड और रोटेट एज पर द ऑप्शन क्लिक बाय यू। आप जितने भी ऑप्शन पे उसको करोगे तो आपका पिक्चर वो ऐसे रोटेट घूम जाएगा उत्ते पे। प्रियंका देन यूजिंग द ऑप्शन एंड द रिजल्ट आर शो बिलो, जब प्रियंका ने उसे यूज किया, ये देखिए ओरिजिनल इमेज ऐसे उसने स्टार बनाई, जब उसने रोटेट किया 90 डिग्री पे तो आप देखो स्टार घूम गया, फिर रोटेट 180 डिग्री पे किया, फिर देखिए घूम गया ना, फिर लेफ्ट पे किया तो ये देखिए लेफ्ट में हुआ है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पे देखिए एंड फ्लिप वर्टिकल, वर्टिकल पे आप लोगों ने देखा ना ऐसे हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्या है, सेटिंग द इमेज एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, हम अपनी इमेज को डेस्कटॉप बैकग्राउंड में कैसे सेव कर सकते हैं। दीपिका टेल्स प्रियंका दैट it is also possible to set the drawing made by her as the desktop wallpaper। दीपिका अपनी बहन से पूछ रही है क्या सच में ये पॉसिबल है कि हम अपनी ड्राइंग को क्या डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में सेव कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू सेट दिस कार्टून कैरेक्टर आई हैव क्रिएट इन पेंट एज माई वॉलपेपर, हम इसको अपने वॉलपेपर पे सेव करना चाहते हैं। एक्सप्लेन द स्टेप टू मी, रिक्वेस्ट प्रियंका। दीपिका देन एक्सप्लेन दिस स्टेप टू प्रियंका, दीपिका अपनी बहन को ये स्टेप कर रही है। क्लिक ऑन द फाइल टैब, जब आप फाइल टैब क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ऑप्शन खुल के आएगा। ठीक, द बैक स्टेप मेन्यू अपीयर्स, आपको ये पूरा मेन्यू खुल के आएगा। नाउ सिलेक्ट सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जब आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करोगे तो आपको ये तीन ऑप्शंस खुल के आएगा। सिलेक्ट द टाइप ऑफ अपीयरिंग ऑफ द डेस्कटॉप, फील्ड, डीएल, सेंटर, आप इसको किस में वो करना चाहिए। इफ योर पिक्चर इज नॉट सेव्ड, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर टू सेव द पिक्चर फर्स्ट, अगर आपकी पिक्चर सेव नहीं है तो आप सबसे पहले अपनी पिक्चर सेव करोगे डायलॉग बॉक्स में। आफ्टर सेविंग दिस पिक्चर इट विल बी सेट एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जब आप अपनी पिक्चर सेट करोगे, सेव करोगे तो आप देखोगे कि वो हमारे बैकग्राउंड में आ गई। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।